जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं। पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने देख चुके हैं कि संविधान कैसे बना और संविधान कैसे लागू किया गया, क्या क्या दिक्कतें आई संविधान बनाने में और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद बहुत मुश्किल से हमको अपना संविधान बनाने को दिया गया। उसके बाद हम लोग कोई भी चैप्टर ख़त्म करेंगे तो उसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपका पूछ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे एनटीपीसी मेंस है, ग्रुप डी है, बिहार दरोगा है, उसके बाद बिहार पुलिस का भी फॉर्म डाला जा चुका है। तो हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। उस चैप्टर के लास्ट में पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, संविधान सभा के संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमने आपको जब पढ़ा रहे थे संविधान सभा का काम क्या था? संविधान निर्माण करना। उसमें जो पहली बैठक हुई थी, कब? आप लोगों के ध्यान में होगा, हमने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसी को यहाँ पे पहली बैठक नहीं लिख कर, क्योंकि एग्जाम है उसमें अलग वर्ड लिखता है, लिख दिया उद्घाटन अधिवेशन। क्या लिख दिया है? उद्घाटन अधिवेशन, कंफ्यूज करने का। लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? जब आप क्वेश्चन को देखिएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद जब चैप्टर का क्वेश्चन देखिएगा तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होगा। यही लिख दिया है, वो जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था बैठक, उसी को पहली बैठक ना लिख कर लिख दिया उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हमने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता पहली बार किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी वो अस्थायी नहीं थे, काम चलाने के लिए बना दिया गया था, वो परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। उसके जस्ट 2 दिन बाद जो बैठक हुई थी, कब? पहली बैठक 9 को और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या किया गया था? बिहार से बिलोंग करते थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और यह जब तक संविधान सभा थी तब तक यह अध्यक्ष बने थे उस पद पर। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने लिख दिया है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको पढ़ाया था कि प्रारूप संविधान निर्माण में कई समितियां बनाई गई थी। उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रारूप समिति। उसी को प्रारूप समिति न लिखकर लिख दिया है मनसौदा। मनसौदा मतलब ये होता है जो कार्य होने वाला है उसका कैसे होगा उसको बनाना। तो प्रारूप समिति का कार्य क्या था? यही कार्य था। जो भी संविधान निर्माण में लिखावटें थी वो कौन कर रहा था? प्रारूप समिति। उसी को प्रारूप न लिख कर लिख दिया है मनसौदा तैयार करना, यानी संविधान की रूपरेखा क्या होगी यही समिति तय करती थी। तो हमने आपको बताया था कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? और एक क्वेश्चन पूछता है समिति से कि संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हमारे पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली कार्यवाही कब शुरू हुई थी? यानी जो संविधान सभा हमारा बनी थी 9 दिसंबर 1946 को, वो कार्य करना कब शुरू किया था ये पूछना चाहिए। उसी को लिख दिया पहली कार्यवाही कब हुई थी। पहली बैठक तो हम देख लिए, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, और जो पहली कार्रवाई शुरू हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी संविधान बनना यहाँ से शुरू हो गया। 2 बैठकें में ये सब समिति अध्यक्ष ये सब काम खत्म करके संविधान बनाने का काम जो शुरू हुआ वो 13 अगस्त हमने बोल दिया होगा, 13 दिसंबर 1946 को। क्या होगा? 13 दिसंबर, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अपना कार्य करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया था? कार्य करना शुरू कर दिया था। फिर बहुत एग्जामों में मैंने देखा है क्वेश्चन पूछता है गणतंत्र का मतलब क्या है?
गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो वही हमें क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे, गणतंत्र क्या होता है? तो हम उत्तर देंगे गणतंत्र वह व्यवस्था होती है जहाँ पे जो शासक या अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे शासक नहीं बोलेंगे, अध्यक्ष, यानी जब भी चुनाव होता है तो वहाँ पे क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत कहने का मतलब वो पहले चलता है। राजतंत्र में क्या होता था? वंशानुगत होता था। राजा होते थे, उनके बाद तय था कि उनका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता था। हम लोग गणतंत्र कब हुए? जब हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको नहीं शामिल किया। एक और क्वेश्चन पूछता है क्या, कि संविधान सभा को कब अंकुरित किया गया, यानी कब अपनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो संविधान सभा को कब अपनाए थे हम लोग अपनाए थे उसको, संविधान सभा को हम लोग जो अपनाए थे, कब अपनाए थे? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। थोड़ा मेरा गला में प्रॉब्लम चल रहा है, उसके चलते कभी कभी आवाज़ ही फंस जा रहा है, तो आप लोग उससे दिक्कत, हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ अच्छा आए। वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? हम लोग जानते हैं, हम आपको बताए थे कि भारतीयों को पहली बार संविधान बनाने का अधिकार किस मिशन में दिया गया था? क्रिप्स मिशन में। लेकिन वो मिशन फेल कर गया था, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो संविधान बनेगा उसको राज्य मान भी सकते हैं और नहीं भी मानकर अपना अलग संविधान बना सकते हैं। तो इस पे कांग्रेस ने देखा कि अगर हम इस मिशन को मानते हैं तो देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि एक देश में कई संविधान हो जाएंगे तो सब एक प्रकार का देश हो जाएगा, राज्य। कांग्रेस ने इस मिशन को इनकार कर दिया। वहीं एक और पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके अध्यक्ष कर रहे थे जिन्ना महोदय। जिन्ना ने भी इस क्रिप्स मिशन को इनकार कर दिया मानने से, क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान नाम का चर्चा नहीं था, क्योंकि ये लोग एक अलग देश मांग रहे थे, पाकिस्तान। उसका चर्चा हमारे संविधान में, संविधान नहीं, हमारे क्रिप्स मिशन जो भेजे थे उसमें चर्चा नहीं था। आइए आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो उसके बाद क्रिप्स मिशन जब कैंसिल हो गया तो कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में स्पष्ट बोला गया कि भारतीय अपनी संविधान बनाए। तो उसी में संविधान बनाने के लिए अध्यक्षों का चुनाव हुआ। क्या हुआ? अध्यक्ष चुने गए, और पहली बार जो अध्यक्ष चुने गए थे वो 389 यानी 389, कितना? 389 अध्यक्ष चुने गए थे। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। इसका आंसर क्या होगा? 389। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? क्वेश्चन हम आपको बताए थे, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो इसका जिक्र किए थे कि संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव जी को। किसको बनाया गया था? BN राव जी को। इनको काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था। इनको बोला गया था कि विश्व की जितनी संविधान है उसको इकट्ठा कीजिए, पढ़िए, और जो उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं उसको आकर प्रारूप समिति को बताइए, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रही थी? प्रारूप समिति। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आराम आराम से हम लोग चलेंगे, हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में शॉर्टकट सोचिएगा ना, शॉर्टकट से कोई आगे नहीं बढ़ता। आपको लॉन्ग टर्म से धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा आगे जाइएगा। सोचिएगा कि शॉर्टकट तरीका हो जाए और हम नौकरी पा जाए, तो इसका नौकरी पाने का शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको आराम से पढ़ाई करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? बहुत लोग चर्चा करते हैं हमारा देश का क्या नाम है। कोई बोल देता है हिंदुस्तान, कोई बोल देता है इंडिया, लेकिन नहीं, हमारे देश का संविधान में क्या नाम दिया गया है?
ये बार बार पूछता है कि संविधान में हमारे देश का क्या नाम दिया गया। तो संविधान में दो ही चीज़ लिखा हुआ है कि जब संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़िएगा तो उसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा और उस राज्य का नाम दिया है भारत। उस संघ का क्या नाम दिया है? भारत। और अंग्रेजी में फिर लिखा है अर्थात इंडिया। दो ही शब्द लिखा हुआ है। हमारे देश का संविधान में नाम एक लिखा है भारत और अंग्रेजी में इंडिया। और हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान कहने से ऐसा फीलिंग आता है कि केवल यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल हिंदू रह रहे हैं नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग खुशी पूर्वक रहते हैं। एक यही ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों को लेकर खुशी पूर्वक रह रहे हैं और विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर, इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारा अच्छा भारत, प्यारा भारत। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ देखा गया था? कह रहा है कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ देखा गया था। यानी बोल रहा है कि संविधान सबसे पहले किस देश में बनाने का काम शुरू किया गया था। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले संविधान किसने बनाया था? इंग्लैंड ने। लेकिन वो संविधान जो था लिखित नहीं था। क्या था? अलिखित संविधान था। क्या था? अलिखित संविधान था। तो वही पूछ रहा है उद्भव मतलब उत्पन्न। संविधान कहाँ उत्पन्न हुआ सबसे पहले? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन में। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि सबसे पहले लिखित संविधान, क्या पूछ सकता था? सबसे पहले लिखित संविधान किसने लागू किया? तो वो देश कौन था? अमेरिका। वो देश कौन था? अमेरिका। 1776 में वो आज़ादी प्राप्त किया। पहले वो भी ब्रिटेन का गुलाम था। क्या था? ब्रिटेन का गुलाम था। और 1776 इसमें आज़ादी प्राप्त किया। और उसके 3 साल बाद क्या किया? 3 साल बाद 76 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 79। यानी 1779 ईस्वी में वो अपना संविधान लागू कर दिया। और वो क्या था? लिखित संविधान था। लिखित संविधान था। वहीं पूछेगा कि सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है? तो हमारे देश का, भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। वहीं एक क्वेश्चन और पूछ दे अगर आपसे कि सबसे छोटा संविधान किसका है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका का। उसके संविधान में केवल 7 धारा है। कितना? 7। और हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद। मूल रूप से हमको कितना पढ़ना है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों की चर्चा है। इसलिए हमारा जो संविधान है लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है। लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है। और हमारा जो लोकतंत्र है भारत का, ये भी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या है? हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हमने 8 क्वेश्चन देखा। फिर अगले क्लास के वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन जो हमको लगेगा कि ये एग्जाम में पूछ सकता है वो क्वेश्चन लेकर फिर हम लोग कल हाजिर होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।